मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जब आप मरेंगी, मरने के बाद आपको कैसे याद करना चाहिए, लोगों को आप कैसे याद करना चाहिए? लगता है राहुल बाबा उस समय भी काफी समझदार थे, जो अपने दादी को इनडायरेक्टली पूछ ही लिया कि दादी आपका मुझे जमीन जायदाद कब मिलेगी? दादी का जवाब पता है क्या था? मैंने कहा आप क्या चाहती हैं कि लोग आपको कैसे याद करें? हाँ नहीं, उनका जवाब था मैं चाहती हूँ कि याद ही ना करें। तो रुको जरा, सब्र करो। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि अगर इंदिरा जी की इच्छा थी कि उन्हें कोई याद ना करे, तो आज के समय में इंदिरा जी के नाम पर 100 से ज़्यादा योजना भारत में चल रहा है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल, इंदिरा गांधी स्टेडियम जैसे चीज़ों की तो भरमार है इस देश में। और अगर गली मोहल्ले और सड़कों को गिनने जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन यह नाम खत्म नहीं होगा। इतनी सारी चीज़ें तो इंदिरा गांधी जी के नाम पे चल रहा है इस देश में। भाई कैसी लगी? हाँ तो भाई लोग, क्या हालचाल है आप सबका। आज की इस वीडियो में राहुल भैया 100% आप लोगों को एंटरटेन करेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो आप लोगों की डाटा आपको वापस कर दिया जाएगा। ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा राहुल भैया के पास। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट में आप अपना राय हमें जरूर बताइएगा। सुनिए, अब लाइफ मिशन में और राजनीति और लाइफ मिशन में फर्क मैं आपको बताता हूं। अच्छा ठीक है। लाइफ मिशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, राजनीति में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लाइफ मिशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और ज्यादा लोग आ गए। राहुल भैया की इन्हीं हरकतों के चलते पूरे देश भर में इनकी मजाक बनाया जाता है। और तो और कभी कभार तो दूसरे पार्टी की संसद के द्वारा संसद भवन के अंदर ही राहुल भैया की मजाक उड़ाया जाता है। जय संविधान। कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने? बोलना भी हूँ क्या करी, बोल। ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो, बताओ कितने पन्ने होते हैं? अरे बड़ा संविधान करते थे। अरे 251 पन्ने होते हैं भाई साहब संविधान में, खोल के देखिएगा। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हमेशा डिग्री के पीछे मत भागो, कभी कभार प्रैक्टिकल में भी कुछ करो, वरना इसी प्रकार से पोपट बन जाओगे। अब ये मत पूछना कि बड़े बुजुर्ग कौन है, बड़े बुजुर्ग मैं खुद हूँ। नमस्कार, मैं राहुल। नमस्कार तो होता रहेगा। जो 8500 का वादा किया था वो कब आ रहा है बैंक अकाउंट में? खटाखट। आजकल बच्चों की छुट्टी पड़ रखी है, शॉपिंग करने जाएंगे हम फटाफट। अरे भाभी जी, आपको 8500 रुपया कहाँ से देंगे? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार है, लेकिन वहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को पेंशन और वेतन देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देना मुश्किल हो गया। इसीलिए कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर कभी भी भरोसा मत करना। देश में 40 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, और अगर इन सब लोगों को 8500 रुपया करके सरकार देने लगे तो देश की आधी जीडीपी उसी में चला जाएगा और देश सीधा कुआं में घुस जाएगा। को समझो हकीकत को। मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है? आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। अरे नहीं, आपने कहा था एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। राहुल भैया देश की दूसरे ऐसे नेता है जो अपनी ही बोली हुई बातों से पलट जाते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि पहले नंबर पे कौन आता है? गजब बेइज्जती है।
चलिए अब आप लोगों को दिखाता हूँ हाल ही में दी गई राहुल भैया की इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू, जहाँ पर भी इनका पोपट बन गया। ध्यान लगा के सुनना इनकी बातों को, और अगर कुछ समझ में आए तो जरा मुझको भी समझाना। We would, sorry, it's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say? बेचारा रिपोर्टर राहुल भैया की कॉमेडी देखकर तो इसकी भी हंसी छूट गई। आप पता चला अमेरिका वालों, इतने सालों से बाबा जी को हम किस तरीके से झेल रहे हैं। ओके, दूसरी मूव। दोस्तों आप लोगों ने अपना बर्थडे तो मनाया ही होगा, और आप लोगों को पता होगा कि मोमबत्ती पहले बुझाते हैं और केक बाद में काटते हैं, लेकिन राहुल भैया के मामले में ये उल्टा होता है। वो पहले केक खाते हैं और फिर मोमबत्ती बुझाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। केक खिलाने के बाद में कौन कैंडल बुझाता है? अरे भगवान। ओके, दूसरी मूव। दोस्तों हमारे प्यारे राहुल भैया कराटे और मार्शल आर्ट भी जानते हैं। आप लोगों ने आज तक ब्रूस ली और जैकी चैन को ही कराटे करते हुए देखा होगा, लेकिन आज राहुल भैया आप लोगों को कराटे दिखाएंगे और उनसे कुछ सीखने की कोशिश जरूर करना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। का पूरा गेम एनर्जी का गेम है, और हम क्या सिखाते हैं, एनर्जी को कैसे पहचानना है, कैसे समझना है, कैसे देखना है। खींच कर मुझ में, मेरे अंदर एनर्जी डालो। यहीं से नहीं डाल पा रही हो, क्यों? इसको कैसे हराएंगे? इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे हम? तो जब आपने मुझे धक्का दिया तो मैं उसको ऐसे करूंगा, फिर क्या होगा? जूम करो। Because men will be men. अरे राहुल भैया, अगर कोई लात और घुसे मार रहा है तो उसे भी पलट के लात और घुसे ही मारना चाहिए। अगर उसे इस तरीके से गले लगाओगे तो वो ऐसी जगह घुटना मारेगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। आप जो वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, इसे देखकर आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि देश की बच्चे को पता है राहुल भैया को आखिर किस चीज की डॉक्टर की जरूरत है। बड़ी होके क्या करोगे? पढ़ाई। बड़ी होके पढ़ाई थोड़ी करोगी, पढ़ाई तो छोटी होगी तब करोगी। बाद क्या बनना है आपको? बनना पढ़ाई क्या करने के बाद क्या होगा? किस प्रकार के डॉक्टर? दिल के, दिमाग के, हड्डी दिमाग के? सारी उम्र में तेरे पीछे। और दोस्तों इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राहुल भैया को देश की जनता के हवाले कर दिया और कहा कि मैं अकेले क्यों झेलूं, तुम भी झेलो। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। मतलब आपकी मुसीबत हमारे गले में बांधना चाहती हो? अब राहुल भैया और पिंकी दीदी को उनके हाल पे छोड़ के चलते हैं सीधा कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास, जो कॉमेडी करने के मामले में राहुल भैया को कांटे की टक्कर देते हैं। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए राहुल गांधी जी अपना जान दे, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। वैसे खड़गे जी राहुल गांधी नहीं बल्कि राजीव गांधी कहना चाहते थे, वो तो गलती से मिस्टेक हो गया। और ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिस्टेक हुआ हो। और जो बाबा साहब खुद ही संविधान लिखने के बाद भी उन्होंने इसको जलाया, इनके लोगों ने, और ये नहीं चाहिए हमको, उन्होंने कहा। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जा, आप काम करो, आप काम करो। अब चलिए, अगर इतनी दूर आ ही गए हैं तो थोड़ा सा नजर लालू जी के लाल के ऊपर भी डाल लेते हैं। वैसे तो लालू जी के दो लाल है, एक छोटा लाल, दूसरा बड़ा लाल। छोटा लाल यानी कि तेजस्वी भैया बिहार की मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनका बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि वो तजुर्बा को तरबूज बोलते हैं। जैसे जैसे तरबूजा तजुर्बा। तो
तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आप हमें ये बताइएगा कि आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।